छात्रों नमस्कार। आज राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा यूजी फाइनल ईयर का टाइम टेबल प्रकाशित कर दिया गया है, जिसे हमने आपके ग्रुप्स में सेंड कर दिया है। छात्रों, टाइम टेबल में जैसा कि विदित है, फर्स्ट और सेकंड पेपर साथ साथ होंगे और थर्ड पेपर जो है नेक्स्ट डे होगा। फर्स्ट और सेकंड पेपर जो साथ साथ हो रहे हैं, डेढ़ घंटा यानी 3 घंटे आपको मिलेंगे पहले दिन, जिसमें 1.5 घंटे का एक पेपर होगा, 1.5 घंटे का दूसरा पेपर होगा। यानी दोनों पेपर आपको एक साथ दे दिए जाएंगे। उसमें पूरे वो 9 क्वेश्चन होंगे जितने क्वेश्चन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं। उनमें से कोई से भी 3 क्वेश्चन करने हैं। 3 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में से, 3 क्वेश्चन सेकंड पेपर में से और 3 क्वेश्चन ही थर्ड पेपर में से करने होंगे। बीकॉम और बीए के जो कक्षाएं हैं उनमें पेपर 3 ना होकर 2 ही पेपर होते हैं। अतः उनका जो पेपर होगा, जैसे मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट और सेकंड पेपर साथ साथ ही होगा, एक ही दिन होगा। 1.5 घंटा पॉलिटिकल फर्स्ट को मिलेगा और 1.5 घंटा पॉलिटिकल सेकंड को मिलेगा। वही 3 क्वेश्चन की बाध्यता है, अर्थात कोई से भी 3 क्वेश्चन करने हैं। अथवा वाला कर सकते हैं, एक ही यूनिट के ले सकते हैं, आपको उसकी कोई टेंशन नहीं, कोई बाध्यता नहीं है। इसके अलावा जो बीकॉम है उसमें भी 2 ही पेपर होते हैं, उनको भी 3 ही क्वेश्चन करने हैं एक पेपर में से। ऐसा नहीं कि दोनों पेपर मिलाकर 3 क्वेश्चन करने हैं, एक पेपर में से 3 क्वेश्चन करने हैं। यानी अगर मैं इसको ऐसा और समझाना चाहूँ तो जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर हो रहा है उसमें फर्स्ट और सेकंड का 6 क्वेश्चन करने हैं। इसी प्रकार से 3 फर्स्ट में से और 3 सेकंड में से। इसी प्रकार से बीकॉम के अंदर 2 पेपर हैं, मान लीजिए अकाउंटेंसी का पेपर है तो फर्स्ट और सेकंड में 3 क्वेश्चन करने हैं, फर्स्ट में से 3 और सेकंड में 3। अगर मैं बीएससी साइंस की बात करूं तो उसमें फर्स्ट और सेकंड जो पेपर साथ साथ हो रहा है, 3 क्वेश्चन फर्स्ट में से, 3 क्वेश्चन सेकंड में से करने हैं। और जो दूसरे दिन थर्ड पेपर हो रहा है उसमें से भी केवल 3 ही क्वेश्चन करने हैं। टाइम जो मिलेगा, जब 2 पेपर हो रहे हैं तब टाइम ड्यूरेशन 3 घंटे की होगी, और जब पेपर 1 हो रहा है तो टाइम ड्यूरेशन आपको 1.5 घंटा मिलेगा। अर्थात अगर मैं साइंस की बात करूं तो उनके जैसे मान लीजिए जूलॉजी फर्स्ट और सेकंड पेपर साथ साथ होगा तो 3 घंटे मिलेंगे, 1.5 + 1.5। और इसी प्रकार से जब जूलॉजी थर्ड का पेपर होगा वो सिंगल पेपर होगा, वो 1.5 घंटे के लिए ही होगा। उसमें से आपको केवल 3 क्वेश्चन ही करने हैं। कोई से भी 3 क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई से भी मतलब कोई से भी, एक यूनिट के ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको राय दूंगा कि आप कोई सी भी 2 यूनिट तैयार कर लीजिए जो आपको सबसे ईजी लगे, क्योंकि हमारे विश्वस्त सूत्रों से पता लगा है कि इस सिलेबस में कोई काट छांट नहीं है। इसका मतलब पेपर का पैटर्न नहीं बदला है, पेपर का पैटर्न नहीं बदला है। जो पैटर्न आप पिछले सालों के बैक ईयर पेपर्स को आप देख के स्टडी करते हैं, उन पे आप विश्वास करके उसी पैटर्न से स्टडी कीजिए। बस यहाँ पे अटेम्प्ट करने का मेथड चेंज कर दिया। पहले होता क्या था कि 5 क्वेश्चन करने हैं आपको 3 घंटे में, अब आपको एक पेपर में से केवल 3 क्वेश्चन करने हैं और टाइम ड्यूरेशन जो दी गई है वह हमें 3 घंटे दिए गए, 1.5 घंटे दिए गए हैं एक पेपर के लिए। फिर मैं समझाऊँ, जूलॉजी फर्स्ट और सेकंड एक साथ होगा, जो 3 घंटे में होगा। 1.5 घंटा जूलॉजी फर्स्ट, 1.5 घंटा जूलॉजी सेकंड। अगले दिन जो है जूलॉजी थर्ड होगा, जो कि 1.5 घंटे का होगा। 1.5 घंटे बाद पेपर ऑफ हो जाएगा आपका। तो ये तो बात रही कि टाइम टेबल क्या होगा, सिलेबस क्या होगा। सिलेबस में कोई काट छाट नहीं है, एज इट इज़ है जो आपको बताया गया है, जो आपको पहले से निर्धारित था वही रहेगा। पेपर पैटर्न क्या होगा, पेपर पैटर्न वही है जो आपका होता चलता आ रहा है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। अब अगली बात है सर, अच्छे मार्क्स कैसे पाएं। तो मार्क्स पाने के लिए मैं आपको राय दूंगा, आप कोई सी भी 2 यूनिट कंप्लीट तैयार करके जाएं। कंप्लीट मतलब 5 साल में से कोई भी क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ें आप। अगर आप छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आप कंप्लीट नहीं कर रहे। कंप्लीट का मतलब कंप्लीट,
और आपको वहाँ पर 4 क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप 2 यूनिट कर पा रहे हैं तैयार, तो वहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे और उन 4 में से कोई से भी 3 करने हैं आपको। हमें इसी तरीके से स्टडी करनी है। मैं आपको एक राय और दूंगा कि अगर हो सके तो आप जो अध्ययन कर रहे हैं उन्हें पासबुक, 1 वीक सीरीज इनसे न करें। आपके पास बेहतरीन नोट्स अगर आपने क्लासेस अटेंड की हैं तो वो दे दिए गए हैं। यूट्यूब पे भी हमने कुछ प्रयास किया है, वहाँ से भी आप गेन कर सकते हैं। और इन सबसे तो बेहतर ये है कि अगर आपका बुक्स है कोई, तो बुक्स से स्टडी करें। मेरी पासबुक से कोई नाराज़गी नहीं, 1 वीक सीरीज से कोई नाराज़गी नहीं, लेकिन इतना अच्छा मौका जहाँ पर आप 80-90 स्कोर कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, वो 80-90% स्कोर न करके अगर आप 60%, 50% स्कोर करते हैं तो ये जीत नहीं, आपकी हार होगी। तो इससे बेहतरीन मौका नहीं है। यहाँ तो मैं कहूँगा कि आपदा में अवसर मिल गया आपको। एक और बात, आप सबको जो है अपना वैक्सीनेशन करा लेना है, क्योंकि वैक्सीनेशन के बिना आपको एग्ज़ाम सेंटर में नहीं बिठाया जाएगा। कल आपको इसका भी एक नोटिस सेंड कर दिया गया आपके ग्रुप में। मुझे उम्मीद है कि आपने उस नोटिस को पढ़ लिया होगा और प्रयास करें जल्द से जल्द अपना टीकाकरण करवा लें, वैक्सीनेशन करवा लें। इसके अलावा छात्रों, आपके प्रैक्टिकल्स के बारे में आपको बता दूं, अभी आपको कॉलेज बुलाया गया है 16 से 23 तक। उसमें आपके केवल रिकॉर्ड जमा होंगे, क्योंकि लास्ट ईयर भी ऐसा सिस्टम था। रिकॉर्ड जमा होंगे और उन रिकॉर्ड्स को के आधार पर आपकी मार्किंग होगी। तो रिकॉर्ड आपके अगर नहीं बने तो रिकॉर्ड आप बना लीजिए, वरना होगा क्या, क्योंकि हमें पता हमारे 80-90% स्टूडेंट ने रिकॉर्ड तैयार कर लिए, केवल उनको जमा कराना है। जमा कराइए, आप फ्री हो जाइए मेंटली। ये काम आपको 16 से 23 तारीख के बीच में कॉलेज आके कर देना है। बिल्कुल नहीं घबराएं, बिल्कुल टेंशन नहीं लें। लास्ट ईयर भी हमने बहुत अच्छा काम किया, किला फतेह किया। इस बार भी मुझे उम्मीद है कि हम बहुत बेहतरीन करेंगे। हम प्रयास करेंगे कि आपको 1-2 दिन में इसी तरीके से जो पिछले साल के टॉपर्स स्टूडेंट रहे बीए, बीएससी, बीकॉम में, उन बालकों के जो मोटिवेशनल बातें हैं, उन्होंने किस तरीके से तैयारी की, वह आपके ग्रुप में डालें, ताकि आप समझ सकें स्टडी कैसे करनी है, पढ़ाई कैसे की जाए। जय हिंद, जय भारत। खूब अध्ययन करें, मौज से करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप नवीन भारत के निर्माण में सहयोग करेंगे।